गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने डिस्कस किया था पेप्टाइजेशन के बारे में। पेप्टाइजेशन क्या था? लाइफोबिक कोलोइड्स को प्रिपेयर करने का एक मेथड था जिसमें डिसइंटीग्रेट किया जाता है, यानी बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। तो ये पेप्टाइजेशन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है। उसके बाद चलिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लासीफाई किया था तो हमने दो मेथड्स कंसिडर किए थे। एक डिसइंटीग्रेशन यानी तोड़ना, बड़े साइज़ के पार्टिकल को छोटे साइज़ के पार्टिकल्स में तोड़ना, और दूसरा हमारा क्या है? कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड या इंटीग्रेशन मेथड्स भी हम इनको बोल सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर क्या करना है? हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनको हमें ज्वाइन करना है, इकट्ठा करना है, ताकि वो कोलोइडल साइज़ के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। इसमें यहाँ पर कुछ केमिकल मेथड्स भी रहेंगे। यहाँ से जनरली कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है और शायद पूछेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक बार इनकी रीडिंग लेनी है। आपको ये सब नोटबुक में राइट भी करना है। तो फर्स्ट मेथड हमारा आ जाता है बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस, आपको पता होगा केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी टाइप्स की हैं। तो जैसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हम कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस होंगे, दोनों ही डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जो नया सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर होगा वो कोलोइडल साइज़ के पार्टिकल्स का तैयार होगा। तो आर्सेनिक ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करवाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवाया जाता है, तो आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे वाटर के साथ, वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड आ जाता है केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शन। ये गोल्ड या इस टाइप की ओर्स के लिए, इस टाइप के मेटल्स के लिए जनरली हम यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर गोल्ड का क्लोराइड हमने लिया है, इसकी टीन क्लोराइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टीन है हमारा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है टीन की? +2। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? SnCl4 में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +4। तो टीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन +2 से और कितनी हो गई? +4 से हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो जब भी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा वाला क्या करता है? उसको रिड्यूस करता है। यहाँ पे गोल्ड पे कितना है? +3 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 0। तो ये रिडक्शन मेथड से हमने यूज़ किया है। फिर ऑक्सीडेशन आ जाता है। पता होगा आप लोगों को कि कंसनट्रेटेड HNO3 जो होता है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर या फिर ब्रोमीन वाटर का भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करवाएं या ब्रोमीन वाटर से, दोनों में ही हम क्या करेंगे? सल्फर का ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 था तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। कुछ एक है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, जैसे फेरिक क्लोराइड है, उसके वाटर के साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो ये हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शंस है, यानी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से आप कोलोइडल साइज का पार्टिकल्स तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम सोलवेंट का एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे सल्फ़र है या फॉस्फोरस है, वो अल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अगर हम उनके अल्कोहलिक सॉल्यूशन को वाटर में प्योर करें, प्योर का मतलब यहाँ पर डालना है, प्योर करें वाटर के अंदर, तो कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द सोलवेंट। कोई सोलवेंट हमारे पास, उसकी वेपर्स बनाएंगे और उस सोलवेंट के अंदर उन वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे। जैसे मरकरी है, तो मरकरी को वाटर में डालकर उसको हम उसकी क्या बनाएंगे? वेपर्स बनाएंगे, और कोल्ड वाटर के अंदर हम उन वेपर्स को कंडेंस कर देंगे। वहाँ पर हमें कंडेंस करने के साथ साथ एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। एक्सेसिव कूलिंग करके भी हम कंडेंसेशन करके, एक्सेसिव कूलिंग करके भी हम कोलोइडल पार्टिकल्स को तैयार कर सकते हैं। तो आज आपको लिखना है कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड्स के अंदर डिफरेंट जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट है, और कंडेंसिंग ऑफ वेपर्स या एक्सेसिव कूलिंग, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोलोइडल सॉल्यूशंस को क्या करना है? प्योरीफाई करना है। कोलोइडल सॉल्यूशंस में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उनको हम प्योरीफाई कैसे करें? इसके लिए भी 3 मेथड्स हम यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा
डायलाइसिस, यानी इस यूनिट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट नोट की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। तो डायलाइसिस आपने नाम भी सुना होगा, जब किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है तो उसको डायलाइजर मशीन्स पे रखा जाता है। डायलाइसिस का मतलब होता है प्योरिफिकेशन करना, ठीक है। तो देखो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनको हमें सेपरेट करना है क्रिस्टलोइड से। किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करेंगे, और जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसको डायलाइज़र बोलेंगे। तो मैं सीधा यहाँ पर डायग्राम पे आ जाती हूँ, आपको ये नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया? डिस्टिल वाटर, और ये हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग लिया है। क्या लिया हमने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग लिया है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बने हुए बैग में हम वो इम्प्योर सॉल्यूशन यहाँ पर प्योर करेंगे। तो उसमें दो पार्टिकल्स हैं इम्प्योर सॉल्यूशन में, क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स। दोनों का साइज़ डिफ़र करता है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो केवल कुछ एक पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देगी। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हमारा इसमें बैग में जब डालते हैं तो ये यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल क्रिस्टलॉइड्स को अपने में से पास करती है, कोलोइडल सॉल्यूशन यहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस बच गया, उसमें जो अदर इम्प्योरिटीज़ थी क्रिस्टलॉइड साइज़ की वो अलग हो गई। ये जो डायग्राम है ये सिंपल डायलिसिस के लिए नहीं है। सिंपल डायलिसिस में आपको यहाँ तक का बनाना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करनी। इसी मेथड को, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रिस्टलोइड्स पार्टिकल्स का बाहर आ रहे हैं, एक तरीके से ओस्मोसिस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, तो इसी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है कि यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है या जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसको एक्सेलरेट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं ये बाद में हम शो करेंगे कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उनका जो मूवमेंट है वो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस, यानी डायलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो उसको इलेक्ट्रोडायलाइसिस बोलेंगे। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है हमारे पास, उसमें से कोलोइडल सॉल्यूशंस या कोलोइडल पार्टिकल्स ईजिली ये पास हो जाते हैं। उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम एक सॉल्यूशंस के अंदर डिप करते हैं जो फॉर्मल्डिहाइड का बना हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो पोर्स होते हैं फिल्टर पेपर के, उनके पोर्स का साइज और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और अब वो अपने में से कोलोइडल पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता। तो यानी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसमें से हमने छानना है या फिल्टर करना है तो कोलोइडल पार्टिकल्स को हम वहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे आ जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर भी नाम भी सुना होगा आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखती है। जैसे गांव में आप फैट डेयरी पर डाल जाते हैं तो फैट यानी जो हल्की चीज़ है उसको जब दूध के सैंपल को जब हाईली स्पीड पे रोटेट करते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। कुछ उसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पर है। इसमें हम इम्प्योर सोल को एक एक ट्यूब के अंदर फिल करेंगे और उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर फिट कर देंगे। जब हाई स्पीड पे इस ट्यूब को रोटेट किया जाता है तो कोलोइडल पार्टिकल्स हैवी होने के कारण सेटल डाउन हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ हल्की होने के कारण ऊपर रह जाएंगी। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन से भी हम कोलोइडल पार्टिकल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और डायलाइसिस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। तो ये हमें नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। यानी आज हमने कोलोइडल पार्टिकल्स को प्योरीफाई करने के मेथड्स के बारे में और जो कंडेंसेशन मेथड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।